हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद हमने एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें एग्जाम्पल 2.1 को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए गए हैं उसका पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर का एग्जाम्पल डिस्कस किया जा चुका है, जो एग्जाम्पल 2.1 है, उसका भी प्लेलिस्ट ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट इसलिए डाला जाता है ताकि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस एक्सरसाइज के, उस चैप्टर्स के, वो पूरा का पूरा आपको एक साथ मिल जाए। यानी कि जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए जा चुके हैं वो भी उसमें रहेंगे और आने वाले टाइम में जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे वो सभी के सभी उस प्लेलिस्ट में ऑर्डर वाइज आपको मिल जाएंगे, सीरियल से मिलेंगे। तो आपने अब तक जो भी वीडियो नहीं देखा है वो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसका एग्जाम्पल 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इस वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, 2 चार्ज 3 × 10⁻⁻8 coulombs and -2 × 10⁻⁻8 coulomb are located 15 cm apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. आपसे इस क्वेश्चन में दो चार्ज का वैल्यू दिया गया है। एक है 3 × 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। इन दोनों को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ लेना है, तो एट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, यानी इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो 0 होगा। और एक तरह से आप ये जानते भी हैं, ऐसे क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उससे आपको 0 लेना है। आपसे इस क्वेश्चन में ये तो पूछा गया है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, मगर ये नहीं कहा गया है कि जो आप लाइन लेंगे उस लाइन पर पॉइंट लेना कहाँ है। चार्ज के बीच में पॉइंट लेना है कि चार्ज के किसी एक किनारे पर पॉइंट लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया है, तो अब हमें दोनों केस लेके यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। एक बार जो पॉइंट है इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के बीच में कहीं ले सकते हैं और एक बार जो पॉइंट है वो किसी एक साइड लेंगे, चाहे राइट साइड ले लीजिए चाहे लेफ्ट साइड ले लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, मगर दोनों केस यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में किसी एक के बारे में स्पेशली कहा नहीं गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाता है उसे हम नोट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें दिया क्या क्या गया था। तो इसमें दिया गया था पहले चार्ज का वैल्यू, तो उसे हमने लिखा Q1 3 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरे वाले चार्ज का वैल्यू Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं वह है आपका 15 सेंटीमीटर। ये दोनों SI सिस्टम में यूनिट है, कूलम्स, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 15 में 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे हम बारी बारी से केस लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने है हम केस कंसीडर करते हैं कि जब जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर भी हो। बीच कहने का मतलब ठीक सेंटर नहीं है, बीच कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो कहा नहीं गया था कि ठीक सेंट्रल पॉइंट है। बस ये कहा गया कि आप जहाँ भी पॉइंट लेंगे वहाँ पोटेंशियल 0 होगा। तो ये फिगर से आपको यहाँ समझाया गया है कि ए और बी ये दोनों पॉइंट है। ए वाले पे Q1 चार्ज जिसका वैल्यू ये दिया गया था, बी वाले पे Q2 चार्ज जिसका वैल्यू ये दिया गया था, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे SI सिस्टम में लिखा गया तो 15 सेंटीमीटर को 15 × 10⁻² मीटर रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे हम कहीं पे कोई पॉइंट P कंसिडर कर ले रहे हैं। अब ये जो पॉइंट P है ये हम मान ले रहे हैं कि इस चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पर है। आप Q2 से भी ले सकते हैं, तो किसी एक चार्ज से आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मान लिया गया कि ये जो पॉइंट P है इस Q1 वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 में से x माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो लेट P बी द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज प्लेस्ड एट A and B which is x distance from charge Q1 at which potential is 0।
मतलब वही जो आपको समझाया गया है कि हम यहाँ पे पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं जिस पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा और यह पॉइंट P चार्ज Q1 से स्मॉल s डिस्टेंस पर है। पोटेंशियल 0 होने का मतलब है कि जो Q1 चार्ज है और जो Q2 चार्ज है दोनों के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा, उसको जो सम करेंगे वो 0 होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो यहाँ हमें डायरेक्शन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये याद रखिएगा पोटेंशियल जो है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है और हर एक चार्ज के लिए पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है डेफिनेशन से फॉर्मूला निकलता है V = W/Q। तो खैर यहाँ पे तो वर्क डन का कोई काम है नहीं, तो जो इसका फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के लिए है वो होता है 1/4πε0 Q/r। तो मतलब हमें एक चार्ज और एक डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे दो चार्ज है इसलिए बारी बारी से निकालना पड़ेगा। इस चार्ज के लिए भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे मिलेगा और इस चार्ज के लिए पोटेंशियल इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम बारी बारी से लिखते हैं कि दोनों चार्ज के लिए पोटेंशियल होगा क्या। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, इसे हमने VQ1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यह है क्या, तो 1/4πε0 Q1/x, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस x कंसिडर किया गया था। उसी तरीके से Q2 चार्ज के लिए पोटेंशियल, इसे VQ2 से आप चाहे तो सीधे V1 V2 भी ले सकते हैं। यहाँ VQ2 से अगर रिप्रेजेंट करें ये होगा 1/4πε0 Q2 ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो बचा हुआ जो हो जाएगा वो 15 - x, क्योंकि 10 - 2 SI सिस्टम में लेके हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 × 10⁻2 -x। आप यहाँ पे सीधे 15 - x भी लेके काम कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर चूंकि SI सिस्टम में हम चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे इसलिए इसको भी दिखाने के लिए हमने SI सिस्टम का ही इस्तेमाल किया है। आप 15 - x सीधे भी लेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको मिलेगा। अब 10⁻2 थोड़ा सा लिखने में उतना तो कोई मेहनत है नहीं और हमारे पास फिर कोई रीजन नहीं रह जाएगा कि हाँ आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये SI सिस्टम में था फिर इसको आपने CGS में क्यों लिया। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम इसे SI सिस्टम में ही यानी सबको एक ही सिस्टम में लेके सॉल्व करें। सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में यानी कि VQ1 और VQ2 इन दोनों का सम जो है वो 0 है। जैसा क्वेश्चन कहा था कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो Q1 का वैल्यू ये वाला पूरा यहाँ पुट किया गया, प्लस में इस सेकेंड वाले का पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया = 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए इन दोनों में जो कांस्टेंट टर्म है उसे कॉमन लिया गया। यहाँ 1/4πε0 इसका भी कांस्टेंट इसका भी कांस्टेंट, इसे हमने कॉमन ले लिया। और Q1 का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में दिया गया था 3 × 10⁻8 कूलम और Q2 का जो वैल्यू है वो है -2 × 10⁻8 कूलम। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल जब आपको समझाया जाता है तो वहाँ ये जरूर कहा जाता है कि जब आप पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे चार्ज का वैल्यू साइन के साथ ही इस्तेमाल करना है। जैसे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स का बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके हम चार्ज का साइन इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ चार्ज निगेटिव भी रहता तो भी प्लस लेके काम कर लेते हैं। मगर जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे चार्ज का अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन लेके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें प्लस माइनस का रोल रहेगा। तो निगेटिव है तो निगेटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। सीधा सा याद रखिएगा पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय चार्ज को हमेशा उसके साइन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1/4πε0 ये 0 के इक्वल तो होगा नहीं, यानी कि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल होगा। आप वैसे बेसिकली मेन तरीका तो यही है, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे ही समझ लेते हैं कि इसको इधर हमने भेजा गया तो ये 0 हो गया। बाकी जो एग्जैक्ट तरीका है कि 1/4πε0 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिखते हैं। इसमें 10⁻⁻8 दोनों में दिख रहा था तो इसे भी कॉमन ले लिया गया। बचा कितना 3/x माइनस 2/15 × 10⁻2 x। अब इसी को एलसीएम लेना है। ये 10⁻8 भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये वाला टर्म 0 के इक्वल होगा। अब इसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका यही हो जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे ये वाला वैल्यू, तो इसको एलसीएम लेंगे। अब x से यहाँ पे डिवाइड पड़ेगा, x कैंसिल होगा, बचेगा ये वाला टर्म, इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 10⁻2 और इस 3 का मल्टीप्लाई x वाले में करेंगे तो हो जाएगा -3x। माइनस साइन था, माइनस साइन लगाया गया। इस पूरे वाले से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे जो टर्म है -3x और -2x इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5x। आप इसको इधर भेजेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू तो ये -5x था, इसको राइट साइड भेजा गया तो +5x हो गया।
ये 45 इंटू 10⁻², हमें सिर्फ x चाहिए, तो इस 5 को यहाँ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 45 अपॉन में 5 आएगा, और 5 से 45 9 टाइम्स कैंसिल होता है, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻² मीटर। क्योंकि आप SI सिस्टम में लेके सॉल्व कर रहे थे तो ये मीटर हो गया। अब मीटर से फिर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 10⁻² हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे चार्ज Q1 से डिस्टेंस कंसिडर किया था x, उस डिस्टेंस का वैल्यू आ गया है इस पॉइंट के लिए, वो है कितना, तो वो है 9 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर में यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, हेंस पॉइंट P इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया जिसमें हमने पॉइंट को इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच में कहीं पे कंसिडर कर लिया था। अब क्वेश्चन में तो पता तो था नहीं कि कहाँ लेना है, तो हम इसका सेकेंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इस पॉइंट को किसी एक साइड ले लेते हैं, या तो Q2 के राइट साइड ले लीजिए या फिर Q1 के लेफ्ट साइड। मतलब इन चार्ज के बीच में नहीं लेना है, उसके अलावा आप किसी भी एक साइड ले लीजिए। तो हम इस कंसिडर कर लेते हैं एक साइड इधर, जो कि इस Q2 चार्ज से x डिस्टेंस पर है। लेट पॉइंट P लाइज right side of Q2 at distance x from point B where net potential is 0। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, जिसे इस पॉइंट B से x डिस्टेंस जहाँ Q2 चार्ज रखा गया है उससे x डिस्टेंस पर लिया गया है, तो Q2 से x डिस्टेंस हो जाएगा। तो Q1 से कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, उसमें x का वैल्यू जोड़ देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दोनों चार्ज से डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तरीका वही रहेगा जैसे इसमें किया गया था, पहले पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे Q1 चार्ज के कारण, Q2 चार्ज के कारण, फिर इसे इक्वेशन में लाके रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। यहाँ देखिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1 VQ1 1/4πε0, Q1 से डिस्टेंस है तो 15 सेंटीमीटर में इसको ऐड किया गया, ये मीटर में है इसलिए 10⁻² इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। और जो Q2 के का पोटेंशियल है VQ2 1/4πε0 Q2/x, फिर से वही नेट पोटेंशियल 0 है उस पॉइंट पे, यानी VQ1 प्लस VQ2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू ला के रख दीजिए, यहाँ वैल्यू ला के जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे Q1 का वैल्यू पुट किया गया और यहाँ पे Q2 का वैल्यू विद साइन ही रखना है, क्योंकि पोटेंशियल में हम चार्ज को हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म यहाँ गया, फिर उस तरीके से 10⁻8 कॉमन लिया गया, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच गया 3 अपॉन इतना और ये है -2/x, ये 10⁻8 को आप इधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फिर से एलसीएम x और 15 इंटू 10⁻2, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके जब सॉल्व करेंगे तो इससे इसमें डिवाइड हुआ तो x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो 30 इंटू 10⁻2, और ये 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x होगा, आगे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे -2x हो गया। ये वाला टर्म इधर गया 0, तो फिर से आपको वही लिखना है, ये आपका -2x है और ये आपका 3x है। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और ये वैल्यू वैसे ही रहा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो इस निगेटिव को इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 30 इंटू 10⁻2 मीटर, और ये 10⁻2 हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये x डिस्टेंस है जिसे हमने Q2 चार्ज से लिया था, यहाँ वाले चार्ज Q2 से लिया था, ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो Q1 चार्ज से कितना होगा, जैसे पहले वाले में तो हमने Q1 चार्ज से बताया था 9 सेंटीमीटर, उसी तरीके से इस बार अगर Q1 चार्ज से इसमें भी बताना हो तो 30 सेंटीमीटर, इतना यहाँ तक था 15 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो Q1 चार्ज से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15 यानी कि 45 सेंटीमीटर। तो लास्ट में वही दिखाया गया है आपको कि हेंस पॉइंट P लाइज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज Q2 एट पॉइंट बी एंड एट अ डिस्टेंस 15 प्लस 30 सेंटीमीटर में सीधे ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q1 एट पॉइंट ए। Q1 वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा और Q2 वाले चार्ज से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर का एग्जाम्पल 2.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके अनदर एग्जाम्पल को, और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पे बता दिया जा रहा है कि जितने एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनके जो एक्सरसाइज हैं उनके भी सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं। उसका प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे अभी जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।